बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.7% तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो भी बता रहे हैं आपको, साथ ही साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान ने कोरोना से शदीद मुतासर मुल्कों के शहरियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हुक्काम कल सर जोड़ेंगे। इजलास में लॉकडाउन और तालीमी इदारों से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। असद उमर ने मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन बेहतर बनाने की जरूरत है। वाज़ेह किया कि लोगों का रोजगार नहीं छीन सकते। ये भी कहा कि कराची में भी कोरोना केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते सूबों को बता दिया था कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे लॉकडाउन करने की ज़रूरत है, और वो किए भी गए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी उस पर अमल दरामद जो है वो बहुत तसल्ली बख्श नहीं था। हो सकता है मंडे को उसके अंदर मज़ीद फहरिस्त के अंदर इजाफा भी किया जाए, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ये तो हमने पहली लहर में जब हमने कहा था उस वक्त लोग नहीं मानते थे, लेकिन आप पूरी के पूरे मुल्क को बंद नहीं कर सकते, लोगों का रोज़गार नहीं छीन सकते। टारगेटेड इंटरवेंशंस होंगी, उसमें जो है ज़ाहिर कोशिश यही होती है कि ऐसे इकदाम लिए जाए जिससे लोगों का रोज़गार ना इफेक्ट हो। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 3,667 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.7% रही। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन का नफाज किया गया है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी हैं। मजीद बता रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदगान। आज भी मुल्तान में इतवार को कहीं कहीं खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है लॉकडाउन की, और बहुत सारी ऐसी जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं, लेकिन शहर के जो छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पर छोटी छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पर उसकी खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने आज भी कार्रवाई करते हुए 30 दुकानों को सील किया, जिन्हें 1,40,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए हैं, और शादी हॉल में मुकर्रर जो तादाद है मेहमानों की, उससे ज़ायद मेहमान बुलाने के ऊपर शादी की तकरीब में एक मैरिज हॉल को 20,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। जी, फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस का फैलाव तेज़ी से जारी है, और रोज़ाना जो है वो 100 से 150 नए मरीज़ सामने आ रहे हैं, जबकि इस वक्त हस्पतालों में 170 से ज़ायद मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। जो गंडाघर के अतराफ़ कपड़े की बड़ी मार्केटें और दीगर जो कारोबार हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, ताहम कचहरी बाज़ार और दीगर मुख्तलिफ बाज़ारों में बाज़ दुकानें खुली हुई हैं। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर मौजूद हैं और शटर उन्होंने नीचे रखा हुआ है, और जैसे ही कोई उनको गाहक नज़र आता है तो वो शटर उठाकर जो अपनी चीज़ें हैं वो फरोख्त कर रहे हैं। आज ही गुजरांवाला शहर में भी कोरोना का फैलाव तेजी से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 71 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। आज भी शहर की तमाम कारोबारी व तजारती मराकिज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अगर कोरोना SOPs की बात की जाए तो हमने शहर के बेशतर इलाके विजिट किए। शहरी जो है कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो है कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर AC सिटी ने जो है शहर में 5 दुकानों को सील किया। इसके अलावा जो है तहसील कामों की में 12 दुकानों को जो है कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। जबकि लाहौर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 63 दुकानें, स्टोर्स और मैरिज हॉल सील कर दिए गए। शालीमार टाउन में 3 मैरिज हॉल्स और 13 दुकानें सील की गईं। सिटी में 8 दुकानें, 3 रेस्टोरेंट्स और 13 मैरिज हॉल्स, जबकि कैंट में 13 दुकानें सील की गईं। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की पाबंदियों के बावजूद फैसलाबाद में कबड्डी मैच हुआ। सूबाई वजीर सकाफत ख्याल अहमद ने अरकान असम्बली के साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। कबड्डी मैच देखने सैकड़ों अफराद आए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी रही। पेशावर में हुकूमत के फैसले के मुताबिक मुख्तलिफ बाजार और मार्केटें बंद हैं, जबकि अशाए खुरनोश और अद्वियात की दुकानें खुली हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज मोहम्मद दानियाल अजीज।
जिस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के सदर बाज़ार में, जहाँ पर हुकूमती फ़ैसले के मुताबिक मार्केटें बंद पड़ी है। शेख उर्दुनौश में जैसे नानबाई, फ्रूट या दूध फरोश जो है उनकी दुकानें यहाँ पर खुली हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स भी यहाँ पर खुले हैं। सदर बाज़ार में मोबाइल शॉप्स, गारमेंट्स और मुख्तलिफ दुकानें हुकूमती फ़ैसले के मुताबिक बंद पड़े हैं। हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया था कि हफ्ते और इतवार को तमाम मार्केटें जो है वो बंद रहेगी, लेकिन यहाँ पर अब भी अच्छा खासा रश है। लोग हिफाजती इक़दामात नहीं अपना रहे, मास्क नहीं पहन रहे, समाजी फासले का भी यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा। सुई गैस कंपनीज ने ओगरा से गैस महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। आइंदा माली साल 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरख्वास्त की गई है। ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने मजमूई तौर पर 325 अरब रुपए, सुई सदर्न ने 34 अरब 99 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल बताया है। ओगरा का कहना है कि सार्फिन 14 रोज में अपनी राय जमा करा सकते हैं। अभी आपको मौसम का अहवाल बताएं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। खानेवाल, सरगोदा, बहावलपुर, भक्कर, आरिफवाला, टोबा टेक सिंह और मियां चुन्नू में गरज चमक के साथ बारिश हुई। कोयटा, मस्तोंग और हरनाई में भी बादल जमकर बरसे। सिराय महाजिर, जहान खान और मुल्हिका इलाकों में ओले पड़े। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, फेरी मैडोज, बटूगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी जारी है। सयाहती मकाम नांगा पर्बत समेत अक्सर बालाई इलाकों की राब्ता सड़कों को बर्फानी तोदों और बर्फ को हटाकर बहाल कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मजीद बता रही हैं उम्मे फरबा। जी, लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत ही खूबसूरत हुआ है। इस वक्त काले स्याह बादल भी छाए हुए हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और कहीं पे तेज़ बारिश भी हो रही है। और इस बारिश की वजह से मौसम काफ़ी तब्दील हुआ है, क्योंकि लाहौर में काफ़ी दिनों से शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर जो था वो पहुंच चुका था। अभी इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हो सकता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गहरे स्याह बादलों ने मौसम खुशगवार बना दिया है। मौसम का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। जी, इस्लामाबाद में पिछले चंद दिनों से जो गर्मी बढ़ गई थी, आज सुबह से ही गहरे स्याह बादलों का राज है और हल्की बूंदाबांदी की वजह से अब ठंडक महसूस हो रही है। बहार जो है वो इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अब बारिश की वजह से मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि इस्लामाबाद में बारिश का ये सिलसिला जो है वो गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ आज जारी रहेगा। इसके साथ ही साथ जो महकमे मौसमियात है उनकी जानिब से ये पेशगोई की गई है कि इस्लामाबाद में बारिश बुध तक जारी रहेगी, जिसकी वजह से 23 मार्च की परेड भी मुतासिर हो सकती है। इस्लामाबाद के अलावा अगर मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी बारिश का इम्कान है और पंजाब और सिंध के भी कई मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद के टेम्परेचर के हवाले से बताऊँ तो कम से कम टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों में मौसम काफ़ी खुशगवार रहेगा। जी, पारा चिनार में आज नौरोज़ का जश्न मनाया जा रहा है। नए साल के जश्न के मौके पर घरों में 7 अक़साम के लजीज खाने तैयार किए जाते हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। मार्च के महीने में जहां मौसम बहार की आमद होती है, वहां 21 मार्च को हर साल जश्न नौरोज़ मनाया जाता है और नए साल के जश्न के मौके पर घरों में तरह तरह के खाने तैयार किए जाते हैं, जिनमें स्वीट डिशेस, पुलाव, कुरमी चावल और दीगर मुख्तलिफ अशिया शामिल होते हैं और कद्दू के हलवा को बतौर ख़ास तैयार किए जाता है। जश्न नौरोज़ के हवाले से मशहूर है कि घरों में 7 अक़साम के खाने तैयार करना ज़रूरी है, लेकिन देखा जाता है कि ज़िले कुरुम में 10 से 15 अक़साम के खाने तैयार किए जाते हैं। कोरोना के कंट्रोल के लिए कल एनसीओसी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए का बताना है कि इजलास में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन में इजाफे का फैसला मुतवक्के है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। आमना कहेगा कौन कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं कल के इस अहम इजलास में?
جی بالکل، کل MCOC کا ایک اہم اجلاس متوقع ہے جس میں کورونا کی جو وبا اس وقت تیزی سے پھیل رہی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس میں مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں تجویز یہ بھی پیش کی کہ مختلف صوبوں میں اور وفاق میں جہاں جہاں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے ان کو ریڈ زون ڈکلیئر کر کے وہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن نہ صرف لگایا بلکہ سمارٹ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جہاں SOPs کی خلاف ٹھیک آمنہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاک بھارت وزرائے خارجہ کی اس ماہ تاجکستان میں ملاقات متوقع ہے۔ دونوں رہنما تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں 30 مارچ کو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ کانفرنس افغانستان میں قیام امن اور اس کے مستقبل کے معاملے پر ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں ایس جی شنکر کی اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہونے کا امکان ہے۔